आज मैं आपको एसएसटी का जो है वो फर्स्ट चैप्टर करवा रहा हूँ, पावर शेयरिंग। तो इसमें जो है ये सत्ता की साझेदारी है। फर्स्ट चैप्टर है आपका पॉल साइंस का। तो इसमें आप लोगों को दे रखा है, सबसे पहला होता है बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम क्या है? एक स्मॉल कंट्री इन यूरोप की एक छोटा सा देश है ये। स्मॉलर इन एरिया ऑफ हरियाणा के क्षेत्रफल से भी काफ़ी छोटा है ये। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि पड़ोसी देश है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ये इसके पड़ोसी देश हैं। पॉपुलेशंस लिटल मोर देन 1 करोड़। इसकी जो जनसंख्या है 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। ब्रुसेल इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल है। देखिए द परसेंटेज ऑफ द पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में जो विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों की का प्रतिशत कितना है? डच जो लोग बोलते हैं वो 59% है, और फ्रेंच जो भाषा बोलते हैं वो 40% है, और जर्मन भाषा बोलने वाले केवल 1% लोग जो है वो बेल्जियम में हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्प्यूट बिटवीन डच एंड फ्रेंच। हालांकि देखो बेल्जियम में डच की जो है वो ज़्यादा है, 59% बोलते हैं, मगर यहाँ पर जो है पावर में है ज़्यादा पावरफुल फ्रेंच लोग हैं, और फ्रेंच लोग हैं तो इनकी ज़्यादा जो है इनकी, हालांकि इनकी माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी है डच की, मगर पावरफुल ज़्यादा फ्रेंच लोग हैं, और वो ज़्यादा रिच भी हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट से मिलता है। तो आपस में इन दोनों में जो दोनों ही मेजॉरिटी इनमें आपस में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। तो डिस्प्यूट क्या है इसमें? डी रिगार्ड्स फॉर द डच मेजॉरिटी। डच मेजॉरिटी को डिसरिगार्ड्स किया जाता है। डिसरिगार्ड का मतलब होता है कि एक तो रिगार्ड करना, सम्मान करना, उनकी हमेशा अवहेलना की जाती थी। द मेजॉरिटी फ्रेंच बिकमिंग मोर पावरफुल एंड प्रोस्पेरियस। जो फ्रेंच लोग थे माइनॉरिटी, यानी कि कम संख्या में जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे और धनी थे, यानी कि समृद्ध कहते हैं। प्रोस्पेरियस का मतलब समृद्ध होता है। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन रिमेन्स लिमिटेड टू ए पार्टिकुलर कम्युनिटी। एक पार्टिकुलर समुदाय के लिए जो है बेनिफिट्स मिलता था इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, और वो पार्टिकुलर कम्युनिटी कौन सी थी? वो फ्रेंच थी। पॉलिटिकल पावर वाज कंसंट्रेटेड इन ए पार्टिकुलर कम्युनिटी। जो पॉलिटिकल पावर भी था वो एक पार्टिकुलर जो है वो समुदाय के साथ थी, मिली हुई थी उन्हें, और वो कौन सी समुदाय था? आपका फ्रेंच का था। तो इन बातों से जो है वो डच और जो है फ्रेंच के बीच में डिस्प्यूट स्थापित हो गया। अब दोनों में जो है वो डिस्प्यूट हो गया, किसमें? बेल्जियम के अंदर डच और फ्रेंच वालों में। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने जो है कुछ सॉल्यूशंस निकाले। सबसे पहला उन्होंने सॉल्यूशन निकाला इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले जो भाषाई लोग हैं उनके मिनिस्टर बराबर होंगे। सेकंड में हैंडिंग ओवर मैनी पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीजनल गवर्नमेंट। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो रीजनल गवर्नमेंट यानी क्षेत्रीय सरकार को बहुत सी शक्तियां दी। इक्वल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है दोनों समुदायों की बराबर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रतिनिधि रखे। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने एक सामुदायिक सरकार की स्थापना की। फ्रीडम फॉर रीजनल एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन वेरियस मैटर। उन्हें जो है फ्रीडम, आज़ादी दे दी कि भाई आप लोग जो है ये रीजनल और क्षेत्रीय और जो सामुदायिक सरकार है कि वो कोई भी विषय में अपने निर्णय ले सकती है। अब हम आपको श्रीलंका के बारे में बताते हैं। श्रीलंका इज़ ए इसलैंड कंट्री। इसलैंड कंट्री का मतलब होता है एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ पानी है और बीच में ये द्वीप में बसा हुआ है। इट इज़ लोकेटेड ए फ्यू किलोमीटर फ्रॉम साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ
दक्षिणी भाग के कुछ किलोमीटर की दूरी पर है ये तमिलनाडु से। पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़। इसकी जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ है और बेल्जियम की है ए लिटल मोर देन 1 करोड़। तो दुगनी जनसंख्या समझ लीजिए इसकी है। इट बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। ये हमारे देश के बाद 1 साल बाद यानी कि 1948 में ये स्वतंत्र घोषित हुआ। इन 1956 सिंगला लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि इसे राष्ट्रभाषा माना गया 1956 में सिंगला को। अगला है नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एथनिक्स ग्रुप इन द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में जो विभिन्न समुदाय हैं उसमें जो कितने परसेंट लोग जो है वो भाषी लोग हैं, तो इसमें जो है वो सिंगलीज बोलने वाले हैं 74%, तमिल हैं 18%, क्रिश्चियन है 7%, अदर्स जो है वो 1% है। नेक्स्ट है, हाउ डिड मेजोरिटिज्म्स गिव राइज टू सोशल टेंशन इन श्रीलंका। मेजोरिटिज्म्स का मतलब होता है बहुसंख्यवाद ने किस प्रकार एक श्रीलंका के समाज में एक टेंशन दी, तो टेंशन तनाव दिया। तो सबसे पहले है द इंटरेस्ट ऑफ सिंहलीज वर गिवन सोशल स्पेशल अटेंशन। जो सिंहली लोग थे उन्हें एक विशेष जो है वो उन पर ध्यान दिया गया और तमिलों को उनकी अवहेलना की गई। मोनोपोली ऑफ सिंहलीज इन ऑल इम्पोर्टेंट सेक्टर। हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो है वो सिंहलियों की तानाशाही थी। सिंहला गेट द स्टेट ऑफ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, जो गेट द स्टेटस ऑफ, केवल सिंहलिया को ही जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मातृभाषा माना गया, तमिलों की भाषा को नहीं माना गया। इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल, तमिल्स के लोगों को किसी भी जो है वो भावनाओं को इग्नोर किया गया, उन्हें यानी कि उन्हें उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। डिफरिंग तमिल ऑफ पॉलिटिकल राइट, और उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार भी से वंचित रखा तमिलों को। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ मेजोरिटिज्म्स इन श्रीलंका। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद के प्रभाव। पहला है प्रोमोटेड रिजनमेंट्स अमंग तमिल एंड एलियंस टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, यानी कि ये तमिलों की नाराज़गी, ये तमिलों को ये है प्रोमोटेड का मतलब होता है नाराज़गी होता है, और ये होता है एलिनेशन का मतलब होता है बेगानापन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, यानी कि तमिलों उन्होंने जो है उन्हें तमिलों को नाराज़ कर दिया गया और उन्हें जो है शासन के प्रति उन्हें बेगानेपन को बढ़ावा दिया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिंहलीज एंड तमिल, यानी कि सिंहली और तमिलों में जो है वो तनाव उत्पन्न हो गया। उसके बाद है बर्थ ऑफ सिविल वार, और जिससे गृह युद्ध का जन्म हुआ। थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड एंड बिकम होमलेस ड्यू टू सिविल वार। हजारों लोग मारे गए और होमलेस हो गए। होमलेस का मतलब होता है बेघर हो गए ड्यू टू सिविल वार, सिविल वार के कारण यानी गृह युद्ध के कारण। एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोशल कल्चर्स एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ कंट्री ड्यू टू सिविल वार, यानी कि गृह युद्ध के कारण देश के ये होता है एडवर्स का मतलब बुरा प्रभाव पड़ा किस पर, सोशल कल्चर्स और इकोनॉमिकल लाइफ पर देश के। डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए इंडिपेंडेंस तमिल इलम्स इन साउथ ईस्टर्न श्रीलंका इन 1980, यानी कि 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम की मांग की गई। ये इसके इफ़ेक्ट थे, प्रभाव।